क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। हे गुरुदेव, चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं और समस्त वैभव संपदा का उपभोग करते हैं। 96,000 पटरानियों का भी उल्लेख उनका प्राप्त होता है, लेकिन चक्रवर्ती के मरणोपरांत या फिर मोक्ष जाने के बाद उनके वैभवों का क्या होता है? क्या वो पटरानियाँ दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करती हैं या वैधव्य जीवन व्यतीत करती हैं? नमोस्तु गुरुदेव। ज़्यादातर तो वो वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा लेते हैं, लेकिन नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म में कोई नियोग नहीं होता, क्योंकि चक्रवर्ती के मात्र अकेला एक रावण की रानियों के संबंध में आगम में उल्लेख मिला है, शेष के संबंध में नहीं। जैसे रावण का मरण हुआ, उसी समय अनंत वीर नाम के केवली लंका में प्रवेश करते हैं, तो मंदोदरी आदि 48,000 रानियों ने दीक्षा ली। उसमें स्पष्ट लिखा मंदोदरी आदि। अभी पति उसी दिन की उनकी मरण है, उसी दिन की चिता जली, उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। 13 दिन नहीं निकाले, उसी दिन उन्होंने दीक्षा लेकर मंदोदरी आदि रावण की रानियाँ थी। अब उनमें सभी ने ली या नहीं ली ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि महान आत्माओं से जुड़े हुए लोग प्रायः महान कार्य के ऊपर ही जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रखेंगे पंडित संजीव जी जैन शास्त्री, उनके साथ में वैभव के संबंध में आता है कि जैसे ही भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेने गए, तो दीक्षा ले रहे थे तब 32,000 कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ आकर कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियाँ गायब हो गई, 9 निधियाँ एकदम गायब हो जाती। उधर उनका संकल्प करना, उधर 9 निधियों का गायब हो जाना। जैसे उन्होंने केशलन करके वस्त्र उतारे, जैसे ही चक्र गायब हो गया, विलय को प्राप्त हो गया, 9 निधियाँ विलय को प्राप्त हो गई। वह जो घोड़ा था जो 12 योजन की छलांग लगाता था, अब वो 12 फीट की छलांग लगाने में भी नहीं रहा। रसोइया जो भोजन बनाते थे वही रसोइया जीवित हैं, क्योंकि वो चेतन थे, पर उनके भोजन में स्वाद नहीं रहा। तब अर्कीर्ति ने ये बात कही जाकर के कोई महाराज जिसके सामने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा? बोले वो सब चक्रवर्ती का पुण्य था, अतः उनके साथ ही खत्म हो गए। चक्रवर्ती की जूतियाँ जो होती हैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं पहन सकता, पहने तो वो जहर उगलने लग जाते हैं। एक ही व्यक्ति दुनिया में है जिसकी जूतियों को कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, जूते चोरे सदा से होते आए, और कहीं होवे या नहीं होवे, शादी में तो होते ही है। जो सुना है भाई, हमें पक्का पता नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई कहीं चोरी होवे नहीं, मात्र एक चीज़ की चोरी शुरुआत वहीं से होती है। मतलब शादी के समय जूतों की चोरी होती है। एक है कि चक्रवर्ती के जूते कोई नहीं चुरा, वह जहर उगल देते, चक्रवर्ती ही करता। तो इस प्रकार से ऐसा उल्लेख शास्त्रों में है।